तो भाई ये जो वीडियो है वो स्पेशली एसएससी सीजीएल मेंस वालों के लिए है। लास्ट के 3 डेज जो आपको जब ये वीडियो मिल रही होगी, आपको लास्ट 3 डेज आपके पास बचेंगे। मान करके चलो कि अगर आपने ये गलतियां करी, हर साल बच्चों के सिलेक्शंस रुक जाते हैं लास्ट में ये छोटी मोटी गलतियां करने की वजह से, और ये गलतियां इतनी भारी हो जाती हैं। ठीक है, ये मैं पर्सनली आपको इसलिए बताने आ गया हूं क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियस ईयर जो फेल हुए हैं उनमें से कुछ बच्चों के एक्सपीरियंसेस जो हम तक पहुंचते हैं उनको मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। ठीक है, तो वीडियो को बहुत शॉर्ट में बना रहा हूं, बहुत कम टाइम में बहुत सारी बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका बस इतना काम है, इस वीडियो को एंड तक देखें, इसके बाद आपको एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ ही काम करना है आखिरी के दिनों में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को बिना आपका समय बर्बाद किए। ठीक, सो लास्ट 3 डेज का आपका क्या रहने वाला है, वो क्या मिस्टेक्स हैं दैट एसएससी, ठीक है, स्टॉप एसएससी सीरियल सिलेक्शन, वो क्या दिक्कतें हैं जो रोक देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये, फॉर एस्पिरेंट्स अपियरिंग ऑन 18 जनवरी, फोकस, एक्यूरेसी और डिसिप्लिन, 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो भाई, मिस्टेक नंबर फर्स्ट क्या है, जो पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, वो डर जाते हैं लास्ट 3 डेज, और वो क्या करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, ट्रीटिंग लास्ट 3 डेज एज ओनली रिवीजन। वो सिर्फ रिवीजन कर रहे होते हैं। क्या क्या रिवीजन कर लेंगे, ओनली रीडिंग नोट्स एंड फॉर्मूलाज। वो क्या करेंगे, सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे, फॉर्मूला रट रहे होंगे। ठीक है, उनको लग रहा है कि सारी चीजें ऐसे रिवाइज हो जाती हैं। दूसरी बात, नो रियल क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो क्या करते हैं, खाली रटते रहते और रियल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, ब्रेन बिकम्स पैसिव बिफोर एग्जाम। आप ध्यान रखना, थक जाएगा आपका दिमाग, इतना ओवरलोडेड हो जाएंगे आप, किससे, रिवीजन से। क्योंकि देखो 2-4 चैप्टर तो है नहीं कि आप पढ़ लोगे, इतने सारे मैथ्स के चैप्टर्स हैं, उसको आप पूरा फॉर्मूला रिवाइज करते हो, उसको याद करते हो। इंग्लिश का इतना सारा सिलेबस है, उसको आप चैप्टर वाइज याद करते हो। तो अगर ये सारा कुछ आप रिवाइज करके आप सोचोगे लास्ट के 3 डेज में हम फॉर्मूला रट लें, कंसेप्ट रट लें, ये सारा रट लें, तो आपका दिमाग ओवरलोडेड हो जाएगा और एक्टिव नहीं रह जाएगा। ठीक है, और आप ये ध्यान रखना कि लास्ट 3 डेज आर फॉर रेस्पॉन्स इंप्रूवमेंट। आपको इंप्रूवमेंट करनी है लास्ट के 3 दिनों में। कैसे करनी है वो भी बता देता हूं, चलो आगे। मिस्टेक नंबर 2, पहले सारी गलतियों पे बात करते हैं। ओवर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि लास्ट के 3 दिनों में ना, मतलब गिविंग 2 to 3 फुल मॉक्स डेली। वो सोच रहे हैं कि पहला टेस्ट दिया, खराब हो गया, कम नंबर आ गए, चलो दूसरा दे देता हूं, उसमें अच्छे आ जाएंगे, तीसरा दे देता हूं। यार आपका ब्रेन 2.25 घंटे के लिए नहीं है कि मतलब आप मल्टीपल टाइम्स आप 2.25 घंटे एकदम सेम मतलब माइंडसेट के साथ आप पेपर नहीं दे पाओगे, इतना आपका दिमाग थक जाएगा ना। आप ये काम मत करो प्लीज, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, जजिंग प्रिपरेशन बाय मॉक मार्क्स। अब देखो मॉक के जो मार्क्स हैं वो एग्जैक्ट तो एग्जाम के नहीं होते। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मॉक में 150 नंबर आ रहे हैं तो वहां पर जाकर के एग्जाम में आप 320 330 स्कोर कराओगे, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन मॉक के मार्क्स अगर थोड़े मोटे आपके मतलब जो भी आपके मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होना बहुत आम बात है, वो सबके लिए कॉमन रहता है। ठीक है, दूसरी बात, मेंटल फैटिग एंड कॉन्फिडेंस स्विंग्स। इतना लोगों के मतलब ऐसा उनको लगता है कि यार होगा नहीं होगा, क्या करूं क्या ना करूं, इतना पैनिक हो जाते हैं। अरे यार ये टीचर तो ये बता रहा है, वो टीचर वो बता रहा है, कोई टीचर कुछ भी बता रहा हो, लास्ट के 3 दिन में आपको किसी की सुननी नहीं है, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। ठीक है, अच्छा, मॉक्स आर फॉर लर्निंग नॉट पनिशमेंट। यार आप उसको पनिशमेंट जैसा लेते हो। अरे आज मेरा मूड ही खराब है, क्यों मूड खराब है यार, आज मेरे मॉक में नंबर कम आ गए, तो क्या हो गया भाई, क्या यही लास्ट था, आखिरी जो 3 दिन आप बचे हैं, आप प्रॉपर आप एनालिसिस तो करो उस मॉक का अच्छे से, और इंप्रूवमेंट करने का प्रयास आखिरी के 3 दिनों में होना चाहिए। कि आप क्या लग रहा है आपसे, मान लो ज्योमेट्री का, आप ज्योमेट्री बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ज्योमेट्री के एक आध क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो गए उसमें, तो आप उसको इंप्रूव करोगे, या ये सोचो कि मेरे को ज्योमेट्री नहीं आती, ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेता हूं। ऐसा करना गलत होगा, यही तो नहीं करना है आपको, आखिरी के दिनों में पैनिक नहीं होना। मिस्टेक नंबर 3 क्या है, इग्नोरिंग इंग्लिश बिकॉज इट्स एमसीक्यू। लोगों को लगता है कि मतलब कर दो, जैसे भी कर दो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या करते हैं लोग, अज्यूमिंग इंग्लिश इज इजी। देखो भाई मैं आपको पहले बता देता हूं कि अभी जो पैटर्न एसएससी का चल रहा है उसमें इंग्लिश इजी तो नहीं है। ठीक है, मॉडरेट से हाई हो सकती है, इजी नहीं आने वाली इंग्लिश आपकी। तो आप ये मत सोच करके जाना कि बहुत लल्लू लल्लू से सवाल आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, नॉट एनालाइजिंग क्लोज ऑप्शंस। आप देखो जो क्लोज ऑप्शंस होते हैं उनको एनालाइज करना तो सीखो। ठीक है, सिली मिस्टेक्स कॉस्ट रैंक। आपको पता आप इतने रैंक पीछे चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, यानी इंग्लिश को आप बिल्कुल सिलेक्शन, इंग्लिश ऑफ्टन डिसाइड्स फाइनल सिलेक्शन। आप ध्यान रखना, बहुत सारे लोग इस बार जो प्री में बाहर हुए हैं, कहीं ना कहीं इंग्लिश बहुत बड़ा वहां पे एक मतलब रीजन रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अच्छे स्कोर करते थे इंग्लिश में, बहुत कम स्कोर किया उन्होंने। ठीक है, तो मेंस में भी इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, हल्के में नहीं लेना है आपको। ठीक है, आप पूरा फोकस कहां पे रखते हो, मैथ्स पे, और उसके बाद आपका रीजनिंग पर है। ठीक है, रीजनिंग तो चलो आप स्कोर करोगे ही, मैथ्स में भी आप करोगे। ठीक है, लेकिन पूरा फोकस आप ये 2 जगह शिफ्ट कर देते हो और थोड़ा जीएस में कर देते हो, इंग्लिश को आप साइड कर देते हो। आपको लगता है इंग्लिश क्या ही है, कौन सा डिस्क्रिप्टिव लिखना है मेरे को, एमसीक्यू है, तो
ऐसे ही तो टिक 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 करते जाना नहीं भाई, प्रॉपर ध्यान दीजिए उस पर, ठीक है। अच्छा, मिस्टेक नंबर 4 क्या है, चेंजिंग स्ट्रेटजी इन लास्ट डेज। अब क्या होगा, कोई किसी की वीडियो देख लेगा, उसको लग रहा है यार ऐसे करने पे तो ये दिक्कत है, एक काम करता हूँ मैं पहले मैथ सॉल्व कर लेता हूँ फिर रीजनिंग करूंगा। कोई पहले मैथ करता था रीजनिंग बाद में करता था, वो रीजनिंग पहले करने लग गया, मैथ बाद में करने लग गया। फर्स्ट सेक्शन ऐसा हो गया, ठीक है। इंग्लिश में क्या यार, ऐसा करता हूँ सारे क्वेश्चन एक बारी में अटेम्प्ट कर, आपने कुछ स्ट्रेटजी बनाई होगी उसी पे टिके रहना, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। न्यू शॉर्टकट्स आपको नहीं सीखने भाई, अटेम्प्टिंग ऑर्डर आपको अचानक से चेंज नहीं करना, लास्ट मिनट फॉलोइंग लास्ट मिनट यूट्यूब ट्रिक्स, ये देखो भाई ये गलती नहीं करनी है आपको, ये लास्ट मिनट कोई ट्रिक फ्रिक नहीं होता कुछ भी, बस आप अपनी स्ट्रेटजी पे बने रहिए, यही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है फालतू का, ठीक है। लास्ट डेज आर फॉर स्ट्रेटजी लॉकिंग, जो आपने स्ट्रेटजी बना रखी है वो लास्ट डेज में वो लॉक करने की बारी होती है, नया कुछ सीखने का नहीं होता, उसको लॉक करिए एंड लेट्स मूव अहेड, गो फॉरवर्ड फॉर एग्जामिनेशन, ओके। तो आपको ये नहीं करना है। अगली बात सुनना भाई, क्या है कि मिस्टेक 5, वेटिंग फॉर कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों को लगता है वो एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टिंग कॉन्फिडेंस बिफोर एग्जाम, सोचते हैं एग्जाम से पहले एकदम कॉन्फिडेंस मेरा एकदम बूस्ट हो जाए, एकदम हाई आ जाए। भाई मेरे, ओवर थिंकिंग परफॉर्मेंस आपकी खराब कर देती है, ध्यान रखना, आपको ओवर थिंक नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। अच्छा, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन, जो आपने सोचा उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, आपके मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बैठे बैठे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कोई आपको बोले नहीं 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 तुम ये कर दोगे, 4 शायरी आपने सुन ली, मोटिवेशनल कोट्स देख लिए, ये अब मेरे आ जाएंगे 330 नंबर, नहीं होता ऐसे। जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको फॉलो करो, टेस्ट में देखो, फिर उसके बाद आपके नंबर आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। काम अटेम्प्ट्स ब्रिंग कंट्रोल, ध्यान रखना, काम अटेम्प्ट्स चाहिए, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी जल्दबाजी में कोई बता दे कि यार मैथ्स के क्वेश्चन इतने स्पीड में कर लेना, उतने स्पीड में, भाई बिना पेपर देखे कैसे कर लोगे क्या, पेपर तो देखो तो सही, पेपर में क्या आ रहा है कैसा आ रहा है, बिना पेपर देखे ही आप सारी स्ट्रेटजी फॉलो कर दोगे क्या, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती उससे पहले, पेपर देखने के बाद ही। अच्छा, मिस्टेक नंबर 6 क्या है, स्विचिंग ऑफ टीयर 2 माइंडसेट। देखो भाई, थिंकिंग ओनली अबाउट टीयर 1, बहुत लोगों को लगता है टीयर 1 में उसके मेरे कम मार्क्स हैं, किसी को लगता है मेरे ज्यादा मार्क्स, किसी लगता है यार टीयर 1 में कम मार्क्स हैं, टीयर 2 में भी स्कोर होगा कि नहीं होगा। टीयर 1 खत्म हो गया, उसको वहीं छोड़ दो भाई, ठीक है। टीयर 2 के पूरा फोकस उस पर करो ना, टीयर 1 जाए तेल लेने, अब जो हो गया सो हो गया। अच्छा, वेटिंग फॉर रिजल्ट टू प्लान नेक्स्ट स्टेप, ये कई लोगों ने किया होगा, ये बहुत सारे लोगों ने किया होगा कि रिजल्ट आ जाए तब देखते हैं, क्या पता नाम आए ना आए। देखो कुछ लोगों का अनफॉर्चुनेटली नेम नहीं है, वो बच्चे तो मतलब उसके लिए अभिनय सर ने भी जस्ट वीडियो बनाई, उस पर वो काम कर रहे हैं, हम सभी लोग मिलकर के, हमसे भी कोई अगर मदद मांगी जाएगी हम सब करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका क्या था कि आपको वेट नहीं करना था, तो ये जिन लोगों ने किया होगा वो डरे होंगे कि यार हमारा तो कम टाइम हमको मिला, जो कुछ भी है लास्ट के 3-4 दिनों में आप जो कर सकते हो वो यही कर सकते हो, अपने स्ट्रेटजी पे स्टिक रहो, उस पर लगातार प्रैक्टिस करो एंड दैट्स इट, पीछे का सोच के कुछ नहीं होगा। टीयर 1 डेज बिल्ड टीयर 2 फाउंडेशन, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो जिन लोगों ने लगातार इस पर टीयर 1 को उन्होंने टीयर 2 के जैसा बिल्डिंग बनाया होगा कि हाँ वो हमारा बेस है, वो फाउंडेशन है, वो उन्होंने मेहनत करी होगी, तो टीयर 2 में वो फाउंडेशन का काम करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि टीयर 2 में आप बैठे और आपने अचानक से टीयर 1 पास किया और अचानक से पूरा टीयर 2 आपका पूरा कवर हो जाएगा, तो आपको इस पर बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ऐसा नहीं करना कि नया नया चैप्टर पढ़ने लग जाओ। मान लो किसी को स्टेटिस्टिक्स नहीं आती, अगर स्टेटिस्टिक्स नहीं आती तो आप क्या करोगे, अभी सीखने लग जाओगे क्या स्टैटिस्टिक्स, नहीं सीखना, ठीक है। अब कोई पीएनसी सीखने लग जाएगा, नहीं सीखना, अरे मैं कह रहा हूं जो आपको आ रहा उतने में ही कर जाओ पूरा पेपर, ठीक है। चलो आगे, फाइनल आपके लिए क्या मैसेज है भाई, टीयर 1 इज क्वालिफाइंग, टीयर 2 इज डिसाइडिंग, ये आप छोड़ दो दिमाग में कि यार टीयर 1 में इतना उतना, वो सब हो गया। टीयर 2 इज डिसाइडिंग, इस पर पूरा दिमाग आपका फोकस रहना चाहिए। लास्ट 3 डेज कैन मेक और ब्रेक सिलेक्शन, इसी 3 दिनों में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे टाइपिंग भी एक इशू है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो बिल्कुल टाइपिंग नहीं करते, लास्ट के कुछ दिनों में वो टाइपिंग करने लग जाते हैं, फिर वो पैनिक होते हैं कि मेरे को टाइपिंग नहीं आती, फिर वो क्या करेंगे कि लास्ट 3 डेज में वो बाकी सब्जेक्ट्स ना पढ़ के खाली टाइपिंग कर रहे होंगे, खाली टाइपिंग कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना, एक स्टूडेंट ने यही किया था मेरे मतलब जानकारी में है, तो वो बच्चे ने क्या किया, वो लास्ट के 3 डेज खूब टाइपिंग करी, मेंस में फेल हो गया, किस में फेल हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स में। क्यों भाई, खाली टाइपिंग से एग्जाम थोड़ी क्लियर होगा, टाइपिंग से एग्जाम आपका मतलब टाइपिंग में फेल हो गए तो वैसे ही फेल हो जाओगे, लेकिन ये नहीं है कि आखिरी के 4 दिन आप सिर्फ टाइपिंग पे दे दो, ठीक है। आपको पहले से ही टाइपिंग पे लगातार मेहनत करते रहना चाहिए था, ठीक। पर फिर भी आप, टाइपिंग इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, टाइपिंग के चलते आप अपना एग्जाम खराब मत कर लेना, टाइपिंग इतनी मुश्किल नहीं है एसएससी की, ठीक है, बहुत आसान है, एक हाथ से टाइपिंग करके आ जाओगे, और बताओ, ठीक है, एक हाथ से टाइपिंग करके आ जाओगे बिना टेंशन के, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस काम रहना। टाइपिंग में क्या रहना, आपको काम रहना। टाइपिंग अगर आप काम रह गए, आपके हाथ कांप सकते हैं, आपका दिल धड़क सकता है, कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं आपको डरना नहीं है, इतनी इजी टाइपिंग है,
एसएससी सीजीएल की कि आप आराम से टाइपिंग पास कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, आपको नहीं फेल हो सकते आप, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखना अपना। अच्छा, अवॉइड दीज मिस्टेक्स, यानी जितनी बातें बताई गई हैं स्टे डिसिप्लिन, आप अपना डिसिप्लिन का ध्यान रखो। ये नहीं कि आप अपनी नींद खराब कर लो, ठीक है, मैं लास्ट के 3 दिनों में रात रात भर जाके पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ना। रात रात भर जाग करके अगर सभी लोग पढ़ करके लास्ट के 3 दिनों में नौकरी ले ले, तो आज बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पर ऐसे दिख जाते जो बताते हैं कि मैंने आखिर के 3 दिन रात भर पढ़ाई और पढ़ाई करी मैंने, और सुबह उठा नींद में ही जाके पेपर दिया और मेरा देखो मैं तो टॉपर हूं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम के बाद रुकना नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एग्जाम देंगे, इसके बाद आपको रुकना नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है अगले वीडियो में बताता हूं, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात पे मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे खत्म करूंगा। उम्मीद करता हूं ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, ठीक है। आप एग्जाम अच्छे से दे करके आना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। और मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।